नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक बात लाइव देख रहे हैं आप। जातीय जनगणना के मसले को लेकर के बिहार के राजनीतिक दल अलग अलग पड़े हुए हैं। ऐसे में हमने देखा कि सत्ता पक्ष के बीच में ही जातीय जनगणना के सवाल पर इस मसले को लेकर के दूरियां बढ़ती जा रही है, लेकिन विरोधियों से, विपक्ष की पार्टियों से नीतीश कुमार जी नजदीक होते जा रहे हैं। मसला जातीय जनगणना का है। ऐसे में हमने देखा कि नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अपने राजनीतिक धुर विरोधी तेजस्वी यादव जी के साथ हो जाते हैं जातीय जनगणना के मसले पर, और इसके साथ बिहार के और भी जो बाकी दल हैं उसके प्रतिनिधि का एक मंडल, तमाम लोग मिलकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास जाकर के जातीय जनगणना पर जो है एक सर्व सहमति से एक प्रस्ताव रखते हैं, जिसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ये पूरा मसला जो है विचाराधीन है, उसे खारिज नहीं किया गया। नीतीश कुमार जी खुद बाहर आकर के इन तमाम बातों की जानकारी देते हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण में युवाओं का क्या सोचना है, ये समझना सबसे बेहद अहम होता है। जब आप कोई फैसला लेते हैं, युवा पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, युवा क्या सोचते हैं, ये समझना और इसके घाटे, फायदे, नफा नुकसान, तमाम चीज़ों को समझना बेहद ज़रूरी होता है। ऐसे में बिहार में एक नई पार्टी है, भारतीय जन परिवार पार्टी। भारतीय जन परिवार पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पृथ्वी कुमार माली जी, वे उनके जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट, हम बात करें जो बीजेपी पार्टी जो है उसकी ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक जो है ट्वीट होता है, और उस ट्वीट के बाद तमाम तरह की बातें जो है स्पष्ट हो जाती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि बीजेपी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से क्या कुछ जो है ट्वीट हुआ है। बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट हुआ है कि जातीय जनगणना एक ऐसी जनगणना है जो बिहार में भाईचारे को खत्म करने के लिए परमाणु बम का काम करेगी। आजादी के 75वें साल के बाद यह कौन सी गणना होने जा रही है, इससे जनता का फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। यह बात आपको बता दें कि भारतीय जन परिवार पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर लिखी हुई है। इस ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से पोस्ट की गई है कि जातीय जनगणना का जो मसला है वो बिहार में परमाणु बम की तरफ हटेगा और इससे जनता का फायदा नहीं नुकसान होगा। ये बात और है कि हमने देखा कि जातीय जनगणना के साथ साथ अलग अलग मसले को लेकर के बिहार में सत्ता पक्ष के भीतर में ही जो लोग हैं, जो दल हैं, वो आपस में सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं। लेकिन जब फायदे और नुकसान की बात हो रही है जातीय जनगणना के सवाल पर, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या कुछ होता है, किस बात का कितना फायदा होता है। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार, केंद्र सरकार इस बात की जो है, आपको बता दें, इस बात को लेकर के आदेश जारी करती है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। अगर नहीं तो नीतीश कुमार जी जो पहले ये राग अलाप रहे थे कि राज्य सरकार अपने खर्चे पर भी जातीय जनगणना करा सकती है, तो क्या वो बातें नीतीश कुमार जी लागू करवा देते हैं बिहार के भीतर, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इसके लिए जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को आप यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।